हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने आपको ऐसे गार्डनिंग अक्टूबर में जो किए जाते हैं काम, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जो कि उनमें से सबसे है कि जो सीजनल फूल हैं, अब उनके जाने का वक्त हो गया है। और उनमें से ये है मेरे पर्सनल। बहुत दुख भी हो रहा है इनको निकालते हुए, बट क्या करें। मुझे एक्चुअली क्या है, पॉट भी चाहिए जिनमें ये लगे हुए हैं, क्योंकि अब मुझे विंटर सीजन की तैयारी करनी है। तो इसके लिए मुझे पॉट चाहिए और मिट्टी चाहिए। तो उस क्योंकि अब इनमें फ्लावरिंग बहुत कम हो गई है, ना के बराबर। तो इनको रख के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसे टाइम पे आपने इनको निकाला नहीं ना, तो एक्चुअली क्या होता है, जब ये प्लांट वीक होने लग जाता है, जब ये फ्लावरिंग बंद कर देता है, तो ये वीक होने लग जाता है। और इसमें फिर इंसेक्ट अटैक हो जाते हैं, जो कि आपके और भी दूसरे जो प्लांट हैं उनको भी इन्फेक्ट करते हैं। तो इनको टाइमली निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अभी अक्टूबर का मंथ बिल्कुल बेस्ट है इनको निकालने का। और ये जितने भी पर्सनल की कटिंग है ना, ये वेस्ट नहीं जाती आपकी। ये बहुत ही माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं इसके अंदर। बाहर के लोग तो इसका सलाद बना के खाते हैं, ऊपर की नरम पत्तियों को लेकर, स्टेम को लेकर। बट हम इंडियन नहीं खाते। बट इसका फर्टिलाइज़र ज़रूर बनाते हैं हम पौधों के लिए। तो जैसे जैसे मैं इसका फर्टिलाइज़र बनाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इसका फर्टिलाइज़र बनाया है। और ये एक इसको या तो आप कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, उसका भी आपका ये बहुत अच्छा सा कंपोस्ट बनता है इसका। और दूसरा है इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना। क्या करना है आपको, इसकी स्टेम लेके और अच्छे से 4-4, 5-5 टुकड़ों में काट के इसको एक पानी भरी हुई बाल्टी में डुबो के रख दो 2-3 दिन। मैं काफ़ी दिनों से इसके पानी को इसी तरह से यूज़ कर रही हूँ अपने प्लांट्स में। और फिर उसके बाद चौथे 5वें दिन इसको कंपोस्ट बिन में डाल दो और बाकी पानी यूज़ कर लो। इस तरह से आप करेंगे ना, तो आपके प्लांट बहुत ही हेल्दी ग्रो होंगे और माइक्रो न्यूट्रिएंट उनको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इससे देखिए 2 काम हो गए हमें। एक तो हमें हमारी मिट्टी को रेस्ट मिल गया थोड़ी टाइम के लिए, क्योंकि ये टब में मैंने या बड़े बड़े ड्रम में लगा रखे हैं ना, ये इन सबको मैंने अब विंटर सीजन की सब्जियां लगानी है इनमें। तो इससे क्या है कि जब भी आप विंटर सीजन की सीडलिंग करोगे ना, बीज डालोगे, तो उससे पहले आपको करना क्या है कि इसकी मिट्टी को रेस्ट देना है 15-20 दिन के लिए। उसमें अच्छी सी कंपोस्ट खाद डाल दो। मेरे पास तो किचन वेस्ट काफ़ी सारी पड़ी हुई है, वो मैं सारी इसमें भर दूँगी। और ये देखिए मक्का मैंने निकाली, 4-5 मक्का मैं पहले निकाल चुकी थी। अब ये लास्ट ये पौधों को निकालना था, तो जितनी 4-5 और मुझे मिली इनमें से मक्का, और बाकी अब मैं ये सारा निकाल दूँगी। देखिए इससे गार्डनिंग से कितना फ़ायदा होता है, हमारे कंपोस्ट लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये जितने भी मेरे ये प्लांट निकले हैं ना, ये सब मेरे अब कंपोस्ट बिन में जाएंगे और अच्छी खासी खाद बनती है इससे। तो इनको कभी भी बेकार मत फेंकना, बहुत ही बेनिफिशियल खाद होती है। अब मेरे इन दोनों ड्रम में किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट, जितना भी पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ हैं ना, ये सब ये मैंने इसमें डाली है। तो ये देखिए ऊपर तोरी थी, अभी 4-5 तोरी भी निकली है मेरी। मेरी ये तीसरी बार की हार्वेस्टिंग है। लास्ट अब मैंने नहीं रखा इसको, क्योंकि अब तोरी है ना, इसकी सब्जियां तोरी ज़रा छोटी छोटी बन रही थी। तो इससे पता चल रहा था कि ये तीसरी बार की हार्वेस्टिंग में ना बेचारे प्लांट में ताकत ही नहीं है, क्योंकि ये टब में छोटी सी लिमिटेड मिट्टी में ग्रो हो रहे हैं बेचारे। ये ज़मीन में होते तो शायद ये अक्टूबर तक और चलता, बट मैंने लालच नहीं की, मैंने इनको हटा दिया। जितनी इन्होंने बेचारों ने सब्जी देनी थी दे दी मुझे। ये देखिए ये एक और तोरी ये निकली, मतलब तीसरी बार की, मतलब 4-4 तोरी मेरी 3 बार की निकली हैं। इस बार भी 4-5 तोरी और निकली हैं। तो बहुत है मेरे लिए, बस खुशी है कि हाँ मैंने ऑर्गेनिक सब्जी खाई 3-4 दिन, मगर 3-4 बार की, मगर बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं सब्जियां। आप कभी भी निकाल लगा के देखिएगा, और इसकी सब्ज़ी और मार्केट की सब्ज़ी में बहुत अंतर पाएंगे आप टेस्ट में। तो हाँ, आगे मैं बताना चाह रही थी कि इन ड्रम, जो दोनों ड्रम है ना मेरे, ऊपर है एक नीचे जिसमें भुट्टा लगा हुआ था, ये सारा मेरा, इसमें मिट्टी 10% होगी और 90% मेरी गार्डन की जितनी सूखी लीव्स हैं और किचन वेस्ट है, इसी से भरा हुआ मेरा। तभी इसी तरह की मुझे अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है। और आप भी अपने, अगर आपको पॉसिबल है, आपके पास बड़े ड्रम हैं या बड़ी बाल्टी हैं या बड़ा पॉट है, तो उसको आप ड्राई लीव से और किचन वेस्ट से भरिए और थोड़ी थोड़ी एक एक लेयर मिट्टी की डालते रहिए। और जब ड्रम भूरा भर जाए आपका पॉट, उसमें आप वेजिटेबल सब्जियां या कोई भी
सीजनल सब्जियां लगाएंगे ना, बहुत अच्छा से रिजल्ट देगा आपको। ये कोशिश करके देखिए एक बारी, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर जो गार्डनिंग करते होंगे ना तो उनको ड्राई लीफ मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। या आपके आसपास कोई बहुत बड़ा पार्क है तो वहाँ हर 2-3 दफ़े का पतझड़ आता ही है। पतझड़ के टाइम पे आप कलेक्ट करके ले आइए पत्तियाँ, और वो अपने ड्रम को फिल करिए। और उसके बाद अपनी इस प्रोसेस को करने में 1 साल तो लग जाता है। उसके बाद आपकी सब्जियां में बार बार खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इतना सारा मुझे ये ड्राई कंपोस्ट मिला है। और ये देखिए इन दिनों ना आप ये भी अक्टूबर के टाइम पे अपना जो रूट से भर चुका होता है, रूट बाउंड हो जाता है प्लांट, उसको भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। ये मैंने नाग चंपा के प्लांट को ट्रांसप्लांट किया था। तो देखिए इसको अभी तक रिपोर्टिंग शॉक भी नहीं लगा है, बहुत अच्छे से ये इसने सर्वाइव कर लिया। ये 2 दिन पहले ही मैंने इसको रिपोर्ट किया था। तो एक तो आप क्या करिए, जितने भी सीजनल फूल हैं अब उसको हटा दीजिए अपने गार्डन से और डीप क्लीनिंग करिए। रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं आप अपने प्लांट को, छोटे प्लांट से दूसरे बड़े प्लांट में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी काम है, जो अगर इस टाइम नहीं किया आपने तो प्लांट की रूट्स ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती और धीरे धीरे प्लांट मरने लग जाता है, क्योंकि वो रूट्स आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाती हैं। तो देखिए मेरा गार्डन इन दिनों कितना साफ़ सुथरा और ड्राई लीफ से बिल्कुल। ये देखिए मैंने हार्वेस्टिंग की, ये 5-6 तोरी मिली मुझे, और 3 तो बड़े भुट्टे थे और 3 मुझे छोटे बेबी कॉर्न भी मिले। तो आज तो मैं पास्ता बना रही थी बच्चों के लिए, तो इनमें डालूँगी पास्ता में। तो ये देखिए मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगी। अगर ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक काम और करिएगा, अच्छे कमेंट ज़रूर दीजिए, जिससे मुझे हौसला मिले कि हाँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। बाय।